हाय बच्चों। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने टिक किया उसके हिसाब से अभी हमको क्या करना है, पोस्टिंग करना है। ठीक है, तो ट्रायल बेंच में देखो, सबसे पहला डेबिट साइड में स्टार्ट करेंगे और सभी फॉर्मेट आपने ड्रॉ कर दिए। सभी फॉर्मेट आपको एक साथ ड्रॉ करना है, सारे पोस्टिंग एक साथ करनी है। ठीक है, सबको टिक कर लिया है, किधर कौन जाएगा वो हमने टिक कर दिया। जस्ट अपने को भी शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो स्टॉक दिया है 1 अप्रैल, टीडी में दिया है 1 अप्रैल का, तो टीडी मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में, देखो ट्रेडिंग के डेबिट में डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल किधर जाएगा, एसेट्स में। ठीक है, एसेट्स में 28,800 हमने बिल रिसीवेबल लिख दिया। उसको एक टिक था इसलिए हमने उसको इनर कॉलम में लिखा है। ठीक है, आउटर कॉलम में नहीं लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज। वेज एंड सैलरी टीडी दिया है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स देखो हमको क्या करना है, एसेट साइड में लिखना है। ए लिखा है ना, एसेट साइड में जाएगा। तो सन्ड्री डेटर एसेट साइड में जाएगा, लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर 4 एडजस्टमेंट। देखो कितने टिक है, 4 टिक है, तो 4 एडजस्टमेंट जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको कितनी जगह छोड़नी होगी, हर एक एडजस्टमेंट के हिसाब से 6 से 7 लाइन आपको छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स जो है, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। समझ में? तो देखो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में हम क्या कर रहे हैं, बैड डेब्ट्स डाल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको इनर कॉलम है, उसके नीचे भी 4 से 5 लाइन क्या करेंगे, छोड़ेंगे। समझ में? बैड डेब्ट्स के बाद नेक्स्ट है परचेसेस। ठीक है, परचेस जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, इनर कॉलम में डाल रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, उसमें परचेस रिटर्न आपको माइनस करना है। फटाफट पोस्टिंग करते जाने का, ऐसा ढूंढते नहीं पड़ेगा किधर परचेस रिटर्न है किधर क्या है, ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको परचेस दिख रहा है, डाल दो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है मोटर कार। मोटर कार किधर जाएगा, एसेट्स में। तो एसेट्स में हमने मोटर कार डाला है। देखो सबको हमने रेड रेड बनाया हुआ है, उसके लिए रेड हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ करके रखा है उसके लिए। अभी मोटर कार है, उसको एसेट्स में जाएगा और उसको टिक है, उसको टिक नहीं किया है, देखो वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी भी किधर जाएगा, एसेट्स में जाएगा। मशीनरी किधर जाएगा, एसेट्स में जाएगा। उसको हमने टिक कर रखा था उसके इनर कॉलम में जाएगा और उसके लिए एक लाइन छोड़े क्योंकि एक ही टिक है। समझ में? उसके बाद नेक्स्ट है ऑडिट फी। ऑडिट फीस पे कोई टिक नहीं किया है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। समझ में? प्रॉफिट लॉस डेबिट, बैड डेब्ट्स के नीचे जगह छोड़ के फिर उसको लिखेंगे। ठीक है, देखो बैड डेब्ट्स के ऊपर जगह है, बैड डेब्ट्स के नीचे जगह है, ऑडिट फी उसके बाद लिखा हुआ है, लेकिन आउटर कॉलम उस पर कोई टिक किया हुआ नहीं है। उसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। अभी देखो ऊपर सेल्स के लिए हमने जगह छोड़ रखा है, उसके बाद लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स जब आएगा तब लिख लेंगे, अभी उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लेस सेल्स रिटर्न लिखो 2000। ठीक है, और ऊपर जगह छोड़ दिया उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न के बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट किधर आएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। समझ में? तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ऑडिट फी के नीचे लिख दिया डिस्काउंट। ठीक है, उसको कोई टिक नहीं किया, डायरेक्ट आउटर कॉलम, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग किधर जाएगा, एसेट साइड में दिख रहा है, बिल्डिंग किधर जाएगा, एसेट्स में। उसको टिक किया है इसलिए उसको भी क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है। हम मशीनरी के नीचे एक लाइन छोड़ के फिर बिल्डिंग के नीचे एक लाइन के लिए मैंने डॉट करके रखा हुआ है। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना है। उसका कैश एट बैंक एसेट्स किधर जाएगा, एसेट साइड में चला जाएगा। ठीक है, उसको कोई टिक नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में जाएगा। उसका 10% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 10% इन्वेस्टमेंट है, उसको हमने टिक किया, उसको हिडन एडजस्टमेंट दिया है। हिडन एडजस्टमेंट आपको उसी टाइम सॉल्व करना है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का 10% इन्वेस्टमेंट ना 20,000 इन्वेस्टमेंट है, उसको इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है। सो देखो इंटरेस्ट का हमने वर्किंग नोट साइड में कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000, 10% उसका कितना आएगा, 2,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो 2,000 उसमें हम ऐड कर देंगे, टोटल 22,000। इसका इफेक्ट मैंने पढ़ा है, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इनकम होता है और जिसका इंटरेस्ट है उससे में ऐड करना है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे, 22,000 हो गया। और जो इंटरेस्ट है वो हमारा इनकम है इसलिए किया जाएगा दूसरा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखो 2,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आउटर कॉलम में आएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट के नीचे देखो जस्ट हमने प्रॉफिट लॉस के डेबिट में एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, उसको इनर कॉलम है, उस पर भी हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट देखो कितना दिया है, टोटल एडवर्टाइजमेंट 4,500, 9 महीने का है। तो 9 महीने का दिया, उसका वर्क नोट किया है, देखो 4,500 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 500 1 महीने का आएगा। कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, 3 महीने का। तो 500 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 1,500। तो कितना आउटस्टैंडिंग है, 1,500, मतलब जो देने का बाकी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पूरे साल भर का है, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ 9 महीने का पे किया। तो 2 महीने का 3 महीने का क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो ऐड करके इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, जैसे एडजस्टमेंट ने आपको बताया। ठीक है, 4,500 में
1500 ऐड करके टोटल कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और उसका दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, लाइबिलिटी साइड में। देखो लाइबिलिटी साइड में ऊपर हमने जगह छोड़ा है कैपिटल के लिए, ऊपर जो जगह है लाइबिलिटी के नीचे वो कैपिटल अकाउंट लिखने की जगह है, इधर लिखा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रॉयल्टीज़। रॉयल्टी पे कोई टिक नहीं किया, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, टीडी लिखा है इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, ठीक है, क्रेडिट साइड में चले जाओ। देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड का सारा आइटम कंप्लीट हो गया। अब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व दिया है वो किधर जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, आउटर कॉलम में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिखा है देखो जनरल रिजर्व 14,500। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल का हमने अलग से अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसमें कैपिटल का बैलेंस हमने क्या किया है, ब्रॉड डाउन किया है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। देखो इसमें दया का कैपिटल दया में ब्रॉड डाउन किया है 1,60,000 और क्षमा का कैपिटल क्षमा में ब्रॉड डाउन किया है 1,20,000, ठीक है। तो कैपिटल का बैलेंस हमने क्या किया, ब्रॉड डाउन किया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट साइड में ब्रॉड डाउन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या होगा, लाइबिलिटी। देखो जनरल रिजर्व के नीचे हमने लाइबिलिटी लिखा, डायरेक्ट आउटर कॉलम लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट नहीं है, जिस पर एडजस्टमेंट है आउटर कॉलम में, जिस पर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद आरडीडी हमने बैड डेब्ट से माइनस करना है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में पीडी माइनस फ्रॉम बैड डेब्ट ऐसा लिखा है। तो देखो बैड डेब्ट्स का हमने फॉर्मेट बना के रखा है, टू बैड डेब्ट्स 1000, हाँ। उसके बाद दिया है फर्दर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद ऐड न्यू आरडीडी दिया है, लेस ओल्ड आरडी, समझ में। उसमें से ओल्ड आरडी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1800 ओल्ड आरडी माइनस करने के लिए उधर फॉर्मेट में लिख के रखेंगे, जब आएगा सब माइनस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया है सेल्स जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, उसको 2 टिक किया है तो उसके हिसाब से लाइन छोड़ के रखा था हमने सेल्स रिटर्न के लिए, तो 2,85,500 हमने सेल्स लिखा, सेल्स रिटर्न पहले से लिख के रखा था, वो माइनस करेंगे 2,83,500। उसके नीचे एक एडजस्टमेंट हो गया सॉल्व, और एक एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बार टिक किया ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन नीचे छोड़ देंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, अभी अमाउंट फाइनल आया नहीं है, आउटर कॉलम में नहीं जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, नेक्स्ट क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, वो किधर जाएगा, डायरेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा और परचेस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1,48,000 परचेस था, उसमें परचेस रिटर्न माइनस किया, उसके ऊपर कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट माइनस करके जो अमाउंट बाहर बचेगा 1,44,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, समझे, पीसी डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो पहला एडजस्टमेंट है, ऐसे 6 एडजस्टमेंट है, उसमें पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट जाएगा। तो देखो हमने लिखा है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 और दूसरा फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देखो लिखा है कि नहीं, लास्ट में इंटरेस्ट के नीचे इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 40,000 आउटर कॉलम में आएगा, पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% 3% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अभी देखो बिल्डिंग पे डेप्शन हमने निकाला है 75,000 का बिल्डिंग है, बिल्डिंग का 5% डेप्शन आएगा 3,250, और उसके बाद डेप्शन मशीनरी भी निकाला है 1,14,800 का मशीनरी, उस पर 3% डेप्शन 3,444, मतलब 4 × 4 आया 3,444। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से माइनस करेंगे। तो सबसे पहला हमने डेप्शन माइनस किया है बिल्डिंग का जो डेप्शन माइनस किया 3,250। दूसरा हमने डेप्शन माइनस किया है मशीनरी का, दूसरा डेप्शन किसका माइनस किया है, मशीनरी का 3% 3,444, ठीक है। माइनस करके जो अमाउंट आएगा आउटर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर और एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिखा है हमने, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,750, ऑन मशीनरी 3,444, दोनों को ऐड करके 7,194, ये हो गया आपका डेप्शन का दूसरा इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है जिसमें बिल रिसीवेबल डिसऑनर का मतलब बिल रिसीवेबल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बिल में से लेस हो जाएगा और डेटर में ऐड होगा। तो देखो एसेट साइड में हमने किया है, पहला बिल रिसीवेबल 28,000, उसमें से हमने किया माइनस किया 3,000, तो 25,000 बच गया। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर्स है, डेटर में 1,32,500, उसमें से हमने क्या किया, बिल डिसऑनर ऐड कर दिया, तो 1,35,500 आपका क्या हो गया, अमाउंट आ गया, समझा। वो उसको हमने आउटर कॉलम, देखो बिल रिसीवेबल को आउटर कॉलम में लिख दिया अमाउंट, लेकिन इसको नहीं लिखा क्योंकि इसके ऊपर और बहुत सारे एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, जब तक पूरे एडजस्टमेंट खत्म नहीं होते तब तक अमाउंट इनर कॉलम में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट इंटर द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो ये गुड्स क्या किया है, विड्रॉ किया पर्सनल, लेकिन उसको लिखा नहीं है, तो लिख लेंगे गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, वही एडजस्टमेंट है। तो उसका इफेक्ट है गुड्स गोज आउट हो रहा है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, गुड्स टेकन बाय दया ट्रेडिंग के क्रेडिट में चला गया, ठीक है। दूसरा इफेक्ट पार्टनर रिसीवर है इसके,
ठीक है, पार्टनर रिसीवर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, लेकिन दया के अमाउंट में आएगा, ठीक है, क्षमा केस में नहीं आएगा, दया केस में आएगा। ड्राइंग करके लिखेंगे और ब्रैकेट में नरेशन चाहिए तो लिख सकते हो गुड्स टेकन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, पांचवा एडजस्टमेंट को रिटर्न ऑफ 1800 बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। और देखो यहाँ पे डेटर पे आरडीडी दिया ना 5%, वो जो आरडीडी एकदम लास्ट में निकालते हैं सारे एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद, लास्ट नंबर उसका आता है, समझ में। तो आरडीडी का इफेक्ट एकदम लास्ट में आता है। उसके बाद अगर डिस्काउंट निकालने को बोला तो उसके बाद डिस्काउंट निकालेंगे डेटर के ऊपर, तो आरडीडी का एडजस्टमेंट लास्ट में आएगा। तो अभी देखो उससे, इसलिए हम क्या करेंगे, पहला हम पांचवा एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, पहला हम क्या करेंगे, छठवा एडजस्टमेंट करेंगे। छठवा एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब इसको अनरिकॉर्डेड सेल बोलेंगे। देखो ये गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, मैं तुमको पहले बोला गुड्स से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग में जाएगा। गुड्स गोज आउट क्रेडिट, गुड्स कम्स इन डेबिट। तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया ना तो गुड्स गोज आउट होगा, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, लेकिन सेपरेटली नहीं लिखना है, उसको क्या करना है, सेल्स में ऐड करना है, उसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड सेल, ठीक है। तो पहला इफेक्ट क्या करेंगे, सेल्स में ऐड करेंगे। देखो सेल्स का हमने इनर कॉलम में लिखा था, सेल्स रिटर्न माइनस करने का, बाहर के कॉलम में नहीं लिखा था क्योंकि उस पर और एक एडजस्टमेंट था, वो एडजस्टमेंट यही है। तो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में ऐड हो जाएगा, ऐड करके दूसरा ऐड करके उसका अमाउंट डायरेक्ट बाहर के कॉलम में चला जाएगा। देखो 2,83,500 में 6,000 ऐड किया, 2,89,500 वो क्या हो गया, आउटर कॉलम में चला गया। उसके बाद क्या है, दूसरा इफेक्ट डेटर्स में ऐड होगा, दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, डेटर्स में, ठीक है। 6,000 ऐड अनरिकॉर्डेड सेल, ठीक है, दूसरा फिर डेटर में ऐड अनरिकॉर्डेड सेल करके ऐड कर देंगे, समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट राइट ऑफ द बैड डेब्ट्स। अब वो बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट करेंगे। तो राइट ऑफ द बैड डेब्ट्स, ठीक है, उसमें लिखा है बैड डेब्ट्स 1,800 एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स पे आरडीडी मेंटेन करना है और फर्दर बैड डेब्ट्स। तो पहला जो 1,800 अमाउंट में दिया, फर्दर बैड डेब्ट्स, पहला हम क्या करेंगे, सेल्स देखो ऐड किया था डेटर में सेल्स ऐड करने के बाद अमाउंट इधर कॉलम में था, उसमें क्या करेंगे, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स 1,800 फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करेंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स वो सब पूरा ऐड करने के बाद देखो पहला बिल रिसीवेबल डिसऑनर ऐड किया, फिर सेल्स ऐड किया, उसके बाद लेस बैड डेब्ट्स फर्दर बैड डेब्ट्स, वो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा 1,39,700, उस पर हम आरडीडी निकालेंगे, उस पर क्या करेंगे 5% आरडीडी निकालेंगे। 1,39,700 देखो बाद में वर्क नोट करके दिया है, ठीक है। 1,39,700 का 5% आएगा 6,985, वो हम माइनस करके 1,32,715 वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। उसका दूसरा फिर जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। जो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में हमने बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट बना, देखो बैड डेब्ट्स वो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाता 1,000, उसके बाद फर्दर बैड जो अभी हमने 1,800 वहाँ से माइनस किया वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, न्यू ऐड जो वहाँ पे माइनस किया यहाँ पे ऐड होगा, सब तीनों ऐड करने के बाद अमाउंट आएगा 9,785। उसमें से हम क्या करेंगे, लेस ओल्ड आरडीडी माइनस करेंगे 1,800, फाइनल अमाउंट जाएगा 7,985, ठीक है। तो ये पांचवा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट सब कंप्लीट हो गए, अब नंबर आता है उसके टैली करने का। तो सबसे पहला जो टैली करना है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का टैली करेंगे। देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 3,30,500, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे। टोटल कहाँ से करना है आपको, 65,000 प्लस 1,44,000, 9,000, 3,000, ये चारों आइटम को ऐड करके 1,30,500 से माइनस करना है। माइनस करके जो अमाउंट आएगा 1,09,500, 1,09,500 वो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, डेबिट में इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन होगा। देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट पहला नंबर पे 1,09,500। फिर वही कहानी जैसे हमने पिछली बार किया ट्रेडिंग अकाउंट का, वैसे प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट में 1,13,300 है और उसमें से डेबिट के टोटल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल शायद कम है तो डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, तो बैलेंस आ रहा है 88,621। तो 88,621 जो बैलेंस है वही तुम्हारा क्या है, नेट प्रॉफिट है। वो क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे। देखो सामने हमने इक्वल रेशो में कैसे डिवाइड करना वो दिया है 1:1, ठीक है। दया 88,621 1/2, 88,621 1/2, मतलब क्षमा और दया में डिवाइड किया। तो क्षमा और दया में जब डिवाइड किया अमाउंट आ रहा है 44,310.5, 44,310.5 ऐसा आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो आपने को 0.5 में नहीं लिखना है, एक कौन सा भी अमाउंट राउंड ऑफ कर सकते हो। तो मैंने दया का राउंड ऑफ कर दिया, दया का 44,310 जो था ना उसको मैं 34,311 कर दिया और क्षमा का वैसे ही रन दिया। समझ में, एक को आप बढ़ा सकते हो लेकिन पॉइंट में नहीं लिखना है, समझा। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। अभी जो नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, किधर जाएगा,
कैपिटल अकाउंट में। तो हम अभी कैपिटल अकाउंट अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, देखो 44,311 44,310 अभी क्रेडिट में अमाउंट आ गया प्रॉफिट लॉस के। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट का साइड का टोटल करेंगे, पहला दया का टोटल करेंगे। दया का टोटल 2,04,311 है, 2,04,311 है, तो डेबिट में सिर्फ 1,000 है, तो 2,04,311 में से 1,000 माइनस करेंगे, 2,03,311 आ जाएगा। और क्षमा का कैसा है, क्रेडिट साइड में अमाउंट है 1,20 प्लस 44,310, वो दोनों को ऐड करके 1,64,310 आएगा। 1,64,310 में से यहाँ पे माइनस करेंगे कुछ नहीं, जीरो है, तो माइनस करेंगे तो उतना ही अमाउंट है, जीरो माइनस 1,64,310 ही आएगा। और ये जो अमाउंट आ गया ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी में हमने जगह छोड़ के रखी थी कैपिटल के लिए, तो कैपिटल के नीचे देखेंगे दया क्षमा, वो अमाउंट जो वहाँ पे कैपिटल में आया था वो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, दोनों का टोटल करके बाहर के कॉलम में आएगा 3,67,621। अब देखो दोनों साइड अमाउंट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी का टोटल करेंगे आउटर वाले कॉलम का, और एसेट्स का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। दोनों का टोटल इक्वल आ गया मतलब आपका बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली हो गया है, समझ में। सो इस तरह से हमारा फाइनल अकाउंट का सम कंप्लीट हो गया। थैंक यू।